हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक और न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होने वाली हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की कुछ जॉब्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है इंडियन रेलवे का हिस्सा बनना, तो 2026 की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे यानी कि RRCWR ने बम्पर भर्ती निकाली है। पूरे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है? 5349 एप्रीशिएंट पोस्ट के लिए होंगी। जी हाँ, 5000 से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताऊंगी सबसे लास्ट में कि इस जॉब में आपका काम क्या रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस जॉब के अंदर आपका काम या आपका रोल क्या रहेगा। तो वो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको मैं पूरी डिटेल दे सकूं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकती है। इसीलिए आपको छोटी छोटी डिटेल इस जॉब के बारे में पता होनी चाहिए। तो हम इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो तो मेक श्योर अभी तक आपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC वेस्टर्न रेलवे मुंबई हैज़ रिलीज अ नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जो है आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बता देती हूँ सबसे पहले कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 21 फरवरी से 23 मार्च तक ये चलने वाले हैं। 23 मार्च तक आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर देना होगा। आपको फी पे करने की लास्ट डेट यहाँ पर आपको 23 मार्च दी गई है। मेरिट लिस्ट आपको नोटिफाई लेटर की जाएगी। देन इसके अलावा बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा पे करना होगा। तो अगर आप जर्नल हैं, OBC है, EWS है तो आपको 100 रुपये यहाँ पर देने ही हैं। SC ST PW BD वुमेन है तो 00, मतलब कुछ भी पे नहीं करना है आपको। पेमेंट मोड आपका क्या रहेगा? अगर आप जनरल OBC EWS है तो आपको पेमेंट तो करनी है, लेकिन पेमेंट आप किसके थ्रू कर सकते हैं, क्या मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट देनी है। और ऑनलाइन पेमेंट किसके थ्रू? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट के थ्रू यहाँ पर आप पेमेंट कर पाएंगे। देन इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पर RRC वॉर नोटिफिकेशन में आपकी एज क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज आपकी 15 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 24 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा आपकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। देन इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, जैसे कि आपको पता ही है, 5349 पोस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें इसके बाद कि पोस्ट का नाम, मतलब किस कैटेगरी में, तो इसके बाद अगर हम बात कर ले किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई है, तो अगर आप जनरल हैं, जनरल की कैटेगरी में आते हैं तो 2166 आपको यहाँ पोस्ट मिल जाएगी। OBC में 1435 पोस्ट आपको मिल जाएगी। EWS में 552 आपको पोस्ट मिल जाएगी। SC में 800 मिल जाएगी। ST में 396 आपको यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी है। देन इसके अलावा हम बात करें क्वालिफिकेशन की। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास। आपका जो है 10वीं आप पास आपको करना होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। ओके गाइज, इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर लें कि आपका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट। जो भी मेरिट लिस्ट होगी आपका उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर आपको कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपका जो भी मेरिट लिस्ट होगी, जो भी आपकी 10th के मार्क्स होंगे, या जो आपकी क्वालिफिकेशंस या आपकी जो है
स्किल्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि इस जॉब में हमें काम क्या करना होगा, अगर आप इस जॉब को क्लियर कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर काम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको सीनियर टेक्निकल्स के अंडर सीखना होता है। काम आपके ट्रेड पर डिपेंड करता है, जैसे फिल्टर, ट्रेन का कोच, ट्रेन के कोचेस, इंजन के पार्ट्स और मशीनरी को असेंबल या रिपेयर करना। इलेक्ट्रिशियन का काम मिल सकता है, जहाँ पर कोचेस इज वायरिंग, लाइट, फैन, रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम। वेल्डर, ट्रैक या कोच की बॉडी में कहीं टूट फूट है तो ठीक करना। मैकेनिक, यहाँ पर क्या है कि अगर टेक्निकल इशू है तो आपको उसको सॉल्व करना होगा। कारपेंटर, कोचेस की जो इंटीरियर सीट होती है, विंडो होती है, एक्सटर्नल पेंटिंग होती है, उन पर आपको यहाँ ध्यान देना होगा। तो इन सब चीजों के बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारा फायदा क्या होगा अगर हम इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको हर स्टेपन मिलेगा। सैलरी नहीं होती है, स्टेफन मिलता है आपको यहाँ पर, ठीक है। वो आपको हर महीने यहाँ पर आपको दिया जाएगा, आपको जो भी खर्चा होगा। सबसे बड़ा फायदा है कि रेलवे की परमानेंट भर्ती है ग्रुप टी में अप्रेसेंट करने वालों के लिए 20% कोटा रिजर्व होता है।